तरमीम में उनके यूनिफ़ॉर्म्स की ताहयाती के हवाले से जो पॉइंट ऐड किया जा रहा है और इस हवाले से जो 27वीं तरमीम ईवन के काबीना में मंज़ूर हो चुकी है, सेनेट में पेश हो चुकी है और उसका जो ऑनलाइन बाकू से ऑनलाइन मिस्टर शहबाज शरीफ ने उसकी सदारत भी की है इस इजलास की। आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इस पूरी 27वीं तरमीम की इम्प्लीमेंटेशन में? कौन फ़ायदा उठा रहा है और क्या ये वाक़ई हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नई स्ट्रैटेजी आ रही है पॉज़िटिव नोट पे? देखिए, बात ये है कि जहाँ तक किसी के या स्पेशली आर्म फोर्सेस के लोगों के ओहदों की तयनाती है, मेरा ख्याल है कि लोग रैंक में और अपॉइंटमेंट में बड़ा फ़र्क नहीं समझते और रैंक में और अपॉइंटमेंट में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। राइट, तो पहले तो उसको समझ लें कि अगर फ़र्ज़ करें एक आदमी लेफ्टिनेंट कर्नल है या वो कमांडिंग ऑफ़िसर है अपनी यूनिट का, तो वो यूनिट का जो कमांडिंग ऑफ़िसर है, वो उसकी अपॉइंटमेंट है। रैंक उसका लेफ्टिनेंट कर्नल का ही है या अगर मेजर है और वो बैटरी कमांडर है, तो रैंक उसका मेजर ही रहेगा, बैटरी कमांडर उसकी अपॉइंटमेंट है या इसी तरह सिपाहियों में आप लेते हैं, कोई आरएचएम होता है, कोई बीएचएम होता है, कोई तो वो आई मीन रैंक्स उनके डिफरेंट हैं, कोई नाइक होगा, कोई हवलदार होगा या लांस नाइक होगा, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि हम इस वक़्त जो पाकिस्तान जिस दौर से गुज़र रहा है, मसलन मैं चलें आप फील्ड मार्शल के मुतालिक छोड़ दें, आसिम मुनीर के बारे में। उसकी वजह ये है कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो लोग कहेंगे कि जी ये पिंडी को मस्का लगा रहे हैं और ये जी अपना फ़ायदे की बात कर रहे हैं। हालाँकि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। बट आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट जनरल एंड ही इज़ प्रूवन हिमसेल्फ टू बी अ सुपर जनरल एंड अ कमांडर। लेकिन आप ये देखें चलें मैं एक लम्हे के लिए बात करता हूँ एयर चीफ की, ज़हीरुद्दीन बाबर की। अब एयर चीफ को आप देखें कि जब से उन्होंने टेक ओवर किया है, उनका जो विज़न है, वो उन्होंने पाकिस्तान एयर फ़ोर्स को ऐसे ट्रांसफ़ॉर्म किया है कि इवन अमेरिका की एयर फ़ोर्स दंग रह गई है और यकीनन, यूरोप की एयर फ़ोर्स दंग रह गई है, बल्कि इटली ने पाकिस्तान को कहा है कि हमारी एयर फ़ोर्स को ट्रेन कर लें। तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, वो पाकिस्तान को आके ये कह रही हैं। और हम देख रहे हैं कि हमारे बॉर्डर्स पे जो बिल्डअप है और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पागलों की तरह इंडिया टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहा है और इक्विपमेंट एक्वायर कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि एयर चीफ भी इस वक़्त जो हैं और नेवल चीफ भी जो हैं, नॉट ओनली आर्मी चीफ, उनकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए क्योंकि उनका जो विज़न है ना, उसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। दिस विज़न शुड नॉट बी डिसकंटिन्यूड। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आएगा वो कम एफिशिएंट होगा, नो। बट द थिंग इज़ राइट नाउ वी नीड कंटिन्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्बैट विज़न जो हम कर रहे हैं। क्योंकि अब सिर्फ पायलट्स की ट्रेनिंग नहीं है। अब उसमें ईडब्ल्यू भी है, अब उसमें साइबर वॉरफेयर भी है। हमारे वसाइल बहुत कम हैं, हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने किस तरह से इक्विपमेंट को अपग्रेड करना है। अब एयर में आप देख लें कि नेस्टप का जो विज़न था, वो अनपैरेलल है। सिर्फ अमेरिका में और उसके बाद पाकिस्तान में है। जो लिंक का विज़न है जैसे अमेरिका लिंक 16 पे का चलती है पूरी एयर फ़ोर्स। हम लोग लिंक 17 हमने पाकिस्तान ने खुद बनाया अपना, उस पे ऑपरेट बिल्कुल। करें। तो ये इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स हैं कि इनमें मैं समझता हूँ कि कंटिन्यूटी जो है ना, वो शायद वक़्त की ज़रूरत है। अब वो 27वीं तरमीम के ज़रिए होनी है, एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए होनी है, वो एक कोई डीओ के ज़रिए होनी है, ये तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बेहतर पता है। मैं वो नहीं हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेज़िडेंट हैं, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर, उनको पता है। सो मुझे इसमें ठीक। कोई इतराज़ नहीं, मैंने कोई उनकी जगह पे जाके आर्मी चीफ़ नहीं बनना, मैंने किसी की जगह पे एयर चीफ़ नहीं बनना, मैंने नेवल फ्लीट को नहीं कमांड करना। मुझे ये देखना है कि काफ़ी चीज़ों का मुझे नहीं पता तो मैं चुप करके बैठूँ और देखूँ कि पाकिस्तान के दिफ़ा के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है, हमें वो करनी है, चाहे आम अकल में आती है या नहीं आती। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। लेकिन चलिए अब अपोज़िशन पार्टीज़ की तरफ चलते हैं। पीटीआई की बात करते हैं, तो उन्होंने 27वीं तरमीम के खिलाफ कह सकते हैं कि एहतजाज किया है या प्रोटेस्ट किया है और इसके खिलाफ है। वो एग्री नहीं कर रहे। इसके साथ-साथ मिस्टर वक़ार ज़का की बात करते हैं, तो उन्होंने मिस्टर इकरार उल हसन को ऑफ़र की है कि आप वज़ीर आला सिंध बन जाएँ, मैं वज़ीर आज़म बन जाता हूँ, कुछ इस तरह की भी बात चल रही है। आपको क्या लगता है कि पीटीआई की ये तहरीक है खिलाफ 27वीं तरमीम के खिलाफ, वो किस हद तक स्टैंड आउट करती है और बाकी ये जो मिस्टर वक़ार ज़का, मिस्टर इकरार उल हसन के दरमियान जो एक स्टेटमेंट चल रही है? मेरे ख्याल में पीटीआई आने वाले दिनों में बड़ी अहम हो जाएगी क्योंकि अब पीटीआई जो है उसको पावर पॉलिटिक्स में समझ आ रही है कि अगर वो अभी भी बाहर रही तो बिल्कुल रिडंडेंट हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में महीने 2 महीने में आप देखेंगे कि एक तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई इनमें कुर्बत बढ़ेगी और नून लीग भी चाहेगी कि किसी न किसी तरह पीटीआई को ऑन बोर्ड ले ले और उसको कोई फ़ायदे दे दे और खुद पीटीआई चाहेगी कि बगैर छाप लगे वो पावर कॉरिडोर से बेनिफिट्स लेना शुरू कर दे। तो ये तो आपको कुर्बत नज़र आएगी। जहाँ तक रह गई वक़ार ज़का की बात तो ही इज़ अ क्लाउन, ही इज़ अ जोकर। जो आदमी पाकिस्तान में नहीं है और बाहर बैठ के अपनी पॉलिटिकल पार्टी चलाने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक खामख़याली अल्ताफ़ हुसैन नहीं चला सका, तो वो कैसे चलाएगा? जहाँ तक इकरार उल हसन का ताल्लुक है, मैंने इकरार उल हसन के साथ काफ़ी काम किया।
ARY पे हम दोनों एक साथ थे। एट दैट टाइम ही वाज वेरी यंग, ही वाज वेरी वाइल्ड एंड वेरी यंग एंड वेरी एनर्जेटिक, ही स्टिल इज माशाल्लाह वेरी एनर्जेटिक। इकरारुल हसन के बारे में एक आपको मैं बताता हूँ कि आप उनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन ही इज वेरी फोकस्ड एंड ही इज अ वेरी इंडस्ट्रियस वर्कर। अगर उसने अपना माइंड ठान लिया है कि उसने ये करना है, तो वो करके छोड़ेगा। और इकरारुल हसन को अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें दी हैं, उसमें मैनेजमेंट की बड़ी एबिलिटी है, उसमें लीड करने की एबिलिटी है, लोगों को इंस्पायर करने की एबिलिटी है, एंड ही स्पीक्स इन अ टोन एंड इन अ मैनर के लोग उसकी बात पे यकीन करते हैं, लोग एतबार करते हैं उसकी बात का। उसके लाखों में नहीं करोड़ों में फैंस हैं इकरारुल हसन के। और इकरारुल हसन ने अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस की है, तो ये उसका राइट है। हर पाकिस्तानी का, हर इंडिविजुअल का डेमोक्रेसी के अंदर राइट है कि वो अपनी अपनी जद्दोजहद जो है उसको अपनी नजर से जारी रखे। मेरा भी राइट है, आपका भी राइट है कि हम भी अपनी पार्टीज बनाएं, और बिल्कुल। लोगों का राइट है कि उनके पास इतने ऑप्शंस हो। क्योंकि यार हमने नून लीग के या पीपल्स पार्टी या पीटीआई के अलावा आप किसको वोट दें? कोई है ही नहीं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और ऑप्शन हो, राइट ही हो। आप कम से कम इकरारुल हसन देखें, इकरारुल हसन को लोग एकदम से, मैं देख रहा हूँ फैशन बन गया उसको बुरा कहना। उसकी वजह यह है कि सडनली वो पॉलिटिकल अरीना में आ गया। अब पॉलिटिकल अरीना में जब आप आते हैं ना, तो आप थ्रेट कर रहे होते हैं, और कि जिन्हें उनकी सीट पे उनके वोट काटने में, चलो कहीं नहीं तो 1000 वोट तो काटेगा ना किसी का, एंड दैट वुड बी अ डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग। तो वो सारे उसको यानी आप समझें कि एक किस्म से उसके ऊपर उंगलियां उठा रहे